इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न भावनाएं, न परिस्थितियां। आज जो अपना है वह कल पराया भी हो सकता है, और जो आज दूर है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। पर इन सब परिवर्तनों के बीच अगर कुछ स्थिर रहना चाहिए तो वह है तुम्हारा भीतर, क्योंकि जिसने अपने भीतर स्थिरता पाली उसे बाहर की कोई आंधी हिला नहीं सकती। पहले लोग एक दूसरे को संबल देते थे, आज लोग एक दूसरे के मन में संदेह भर देते हैं। यह कलयुग है, यहाँ सहारा भी मिलता है और गिराने वाले हाथ भी। पर याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास करता है वही वास्तविक योद्धा होता है। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां बार बार जाना तपस्या नहीं, आत्माभिमान है। आत्मसम्मान का अर्थ है जहां अपनापन न मिले वहां स्वयं को व्यर्थ न करना, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे जबरदस्ती नहीं ठहरते, और जो ठहरने योग्य नहीं होते उन्हें मन में स्थान नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। क्षमा करना महानता है, पर बार बार ठगे जाना कमजोरी। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह भूल नहीं, किसी की आदत होती है। और याद रखो, जब झगड़ा अपनों से हो तो हार जाना पराजय नहीं, प्रेम की जीत होती है। जीवन में केवल 3 ही मार्ग होते हैं। स्थिति को स्वीकार करो, उसे बदलने का प्रयास करो, या फिर उसे छोड़ दो। लेकिन जो निरंतर पीड़ा दे उससे स्वयं को बांध कर रखना समझदारी नहीं। शांत रहना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्ति को नहीं बढ़ाता बल्कि उसे जला देता है। जो अपने गुस्से पर विजय पाले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वास्तविक युद्ध दूसरों से नहीं, खुद से होता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो यह मत सोचो कि वह कितना चालाक था, यह सोचो कि तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा था, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाले सबसे अधिक स्वयं टूटते हैं। तूफान जीवन में इसलिए आते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन रास्ता बदल लेता है। संकट ही मित्र और शत्रु की पहचान कराता है। कलयुग की यही सच्चाई है। यहां लोग भाई कहकर भी स्वार्थ साधते हैं, लेकिन सच्चे संबंध स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी पीड़ा हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कान समझने योग्य नहीं होते। और यह मत सोचो कि कोई बहुत व्यस्त है। जो चाहता है वह समय निकाल लेता है, और जो बहाने बनाता है वह केवल दिखावा करता है। इस संसार में वही तुम्हारे हैं जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें। कुछ लोग खुद एक ही जगह खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यही सच्ची महानता है, खुद जलकर दूसरों के लिए दीपक बन जाना। इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी आत्मसम्मान को गिरवी न रखना पड़े। किसी के लिए इतना मत झुको कि अपनी पहचान ही खो दो। अहंकार मत करो
क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। विनम्र रहो, यही सबसे ऊंची उड़ान है। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार यदि सही हो तो जीवन को महान बना देते हैं, और यदि गलत हो तो भटका देते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा वे विष हैं जो हम स्वयं पीते हैं और सोचते हैं कि मर कोई और जाएगा, लेकिन जलते हम ही हैं। समय और कद्र दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसे तुम कद्र देते हो वह समय नहीं देता, और जिसे समय देते हो वह कद्र नहीं करता। लेकिन जीवन की सफलता सही व्यक्ति को पहचानने और सही जगह ऊर्जा लगाने में है। गलत रास्ते, गलत लोग और गलत अनुभव भी जरूरी हैं, क्योंकि वही सिखाते हैं कि सही क्या है। अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं। अगर बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और अगर अच्छा करने का विचार आए तो तुरंत कर डालो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं, लेकिन कर्म का फल जरूर मिलता है। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है, और धोखा भी। सच्चाई कठोर होती है और झूठ मीठा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अगर गहराई से देखो तो कोई अपना नहीं, और दिल से समझो तो कोई पराया नहीं। यह केवल दृष्टिकोण का खेल है। कभी मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है अभी बहुतों को गलत साबित करना बाकी है। संघर्ष जारी रखो। तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जो भीतर स्थिर नहीं वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। मन अतीत में भटकता है और भविष्य से डरता है, लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख जाता है वही वास्तव में जीता है। जब मन विचलित हो तो मौन अपनाओ। मौन में वह उत्तर मिलते हैं जो शब्दों में खो जाते हैं। जो अकेले रहकर भी पूर्ण है वही जीवन को समझ पाया है, क्योंकि जो भीतर अधूरा है वही बाहर पूरा होना चाहता है। ध्यान अशांत मन और शुद्ध आत्मा के बीच का पुल है, और जब तुम ठहरना सीख जाते हो तो समझ जाते हो तुम स्वयं ही एक पर्वत हो, अडिग, शांत और संपूर्ण। और जब मनुष्य भीतर से शांत होने लगता है तो संसार उसे पहले से अधिक अकेला महसूस कराने लगता है, क्योंकि भीड़ में शोर होता है और शांति अक्सर एकांत में जन्म लेती है। अकेलापन बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब तुम खुद से भागते हो। जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वह कभी भी किसी के जाने से टूटता नहीं, लेकिन जो हर समय किसी का सहारा ढूंढता है वह थोड़ा सा झटका लगते ही बिखर जाता है। याद रखना, तुम्हारा मूल्य इससे तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मूल्य इससे तय होता है कि तुम स्वयं के साथ कितनी सच्चाई से खड़े हो। इस संसार में सबसे कठिन कार्य है खुद के प्रति ईमानदार होना। लोग दूसरों से झूठ बोल लेते हैं, लेकिन खुद से बोला गया झूठ
आत्मा को सबसे अधिक घायल करता है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूटा हुआ होता है, जो हर रात तुमसे चुपचाप रोता है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें खुद को पकड़ना होता है, दूसरों से नहीं, खुद से। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी रिक्तता नहीं भर सकता। जो खालीपन भीतर है, उसे भरने का कार्य सिर्फ तुम्हारा है। लोग आते हैं, साथ देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आत्मा के साथ तुम्हें जीवन भर रहना है। इसलिए खुद को समझना सीखो, खुद को माफ करना सीखो, और सबसे जरूरी, खुद को अपनाना सीखो। हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी टूटकर रो लेना भी एक गहरी चिकित्सा होती है। आंसू कमजोरी नहीं है, वे आत्मा की सफाई करते हैं। जैसे वर्षा सूखी धरती को फिर से उपजाऊ बना देती है। जिस दिन तुम अपने दर्द को छुपाना बंद कर दोगे, उसी दिन वह दर्द तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देगा। लोग तुम्हें सलाह देंगे, आगे बढ़ो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाएगा कि पीछे छूटे घावों को कैसे संभालें। इसलिए खुद अपने गुरु बनो, खुद अपने शिष्य। जो बीत गया उसे दोष मत दो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर गिरावट एक तैयारी। लेकिन समस्या यह है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम केवल शिकायत करना चाहते हैं। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम अपनी शक्ति उन्हीं के हाथ में देते रहोगे। जिस दिन तुम कह दोगे, जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। किसी की कमी तुम्हें अधूरा नहीं बनाती, लेकिन किसी पर निर्भरता तुम्हें कमजोर बना देती है। प्रेम सुंदर है, लेकिन आत्मसम्मान से बड़ा नहीं। जो प्रेम तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वह प्रेम नहीं, बंधन है। जो रिश्ता तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है। और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें पास करना नहीं, तुम्हें पहचानना होता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, वह बस तुम्हारे भ्रम तोड़ता है, ताकि तुम जान सको कि तुम कितने सक्षम हो बिना किसी सहारे के। जब तुम सब कुछ खो देने के बाद भी खड़े रहते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी असली पूंजी क्या थी। और वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोक्ष द्वार होता है, जहां तुम किसी से कुछ नहीं चाहते और फिर भी सब कुछ पा लेते हो, क्योंकि जिसे खुद की संगति मिल गई, उसे संसार की भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। यही बुद्धत्व है, यही शांति है, यही जीवन का सार है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।